तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ ये है मुंबई पुलिस की। एक कह सकते हैं कि बेमिसाल इन्वेस्टिगेशन की कहानी है। अगर इसी तरीके से पुलिस काम करती रहे तो शायद ही कोई ऐसा केस होगा जिसे कि पुलिस सुलझा ना पाए। आपको याद होगा, बहुत ही चर्चित एक मामला है सैफ अली खान के ऊपर हमले का, जिसके बाद में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और उनकी सर्जरी तक करनी पड़ी। तो आखिरकार 3 दिन की मशक्कत के बाद में पुलिस ने उस जो आरोपी है उसे धर दबोचा है। मगर वो आरोपी मिला कैसे, उसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप सुनेंगे तो सुन के आपको मजा आ जाएगा। सिंपल सा एक पराठा, एक पानी की बोतल और एक गूगल पे के पेमेंट से कैसे पुलिस उस अपराधी तक पहुंचती है। तो जो अपराधी है उसका नाम बताया जा रहा शरीफुल, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है। जब उससे पकड़ा गया तो उसके बाद में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई कि ये नेशनल लेवल का कुश्ती का खिलाड़ी भी रह चुका है। तो सोचिए, अगर कुश्ती का खिलाड़ी है तो उसमें कितनी ज़्यादा फुर्ती होगी। तभी तो वो 12वें माले से तुरंत गोली की रफ्तार से नीचे आया और कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता। जब वो वहां से निकलता है तो सबसे पहले पास ही के एक बगीचा होता है, वहां पर 3 से 4 घंटे छुप कर बैठा होता है, जिससे कि किसी की उसके ऊपर नजर ना पड़े, और नजर नहीं पड़े तो वो अंधेरे का कल फायदा उठाकर वहां से निकल जाए। तो अंधेरे का फायदा उठाकर तो वो नहीं निकला वहां से। मगर जैसे ही ये घटना होती है तो 3 से 4 घंटे गार्डन में जाके, पास के गार्डन में जाकर छुप जाता है, दुबक कर बैठ जाता है। फिर वहां से करीब निकलता है, सुबह 8:30 के आसपास निकलता है। कहाँ पर? बांद्रा रेलवे स्टेशन से वो जाता है दादर के लिए। मगर यहाँ पर जो पुलिस ने फुर्ती दिखाई है, जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 है, वहां पर 100 लोगों की पूरी टीम थी जिन्होंने सिर्फ 3 दिनों में इस केस को सुलझा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है कि ये बांद्रा रेलवे स्टेशन से दादर रेलवे स्टेशन पर इतने टाइम पर उतरा है। तो उस वहाँ के जितने भी सबसे बड़ा हथियार होता है पुलिस के पास में, उनके सीसीटीवी कैमरे। तो वहाँ पे आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन्हें खंगाला जाता है। खंगालने पर वहाँ पर उसका जो पिक्चर होता है वो तो साफ हो जाता है। फिर पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन करती है कि इस शक्ल का इंसान, ये व्यक्ति और मुंबई में कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो इसे 1 जनवरी को घूमते हुए देखा गया था। उसके बाद में सबसे बड़ी जो कामयाबी, पहली कामयाबी लगती है पुलिस के हाथ में, वो लगती है ये जो था 9 जनवरी को अंधेरी के बाहर एक बाइक पर दिखाई दिया था। अब पुलिस क्या करती है, उसे जूम करती है और बाइक का नंबर निकालती है। बाइक का नंबर निकालने के बाद में जो बाइक का ओनर है उसे पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो वहां तक पहुंचती है। अब यहाँ पर भी पुलिस को सफलता नहीं मिलती, तो उसके सराउंडिंग एरिया के जितने भी होते हैं सीसीटीवी कैमरे, उसे भी वहां पर खंगाला जाता है। और ये 9 जनवरी को जब वहां पर मिलता है तो वहाँ उसका जो फेस होता है उसे डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि जब वो बिल्डिंग से सैफ अली खान को मार कर नीचे आ रहा था, मतलब हमला करके नीचे आ रहा था, उस समय एक सीसीटीवी कैमरे में उसका जो पिक्चर था बिल्कुल क्लियर आ चुका था। तो यहाँ पर पुलिस के पास में जैसे ही 9 जनवरी का उसको एक और इस टाइप का व्यक्ति मिलता है बाइक पर, तो पहले वो पूरी संतुष्टि करना चाहती है पुलिस के ये वही व्यक्ति है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये फेस रिकग्निशन जो इनकी टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज करते हैं, और यहाँ पर 100% जो फेस है उससे मैच हो जाता है। उसके बाद में बाइक का नंबर निकाला जाता है, ओनर पास पहुंचा जाता है। जैसे ही वो ओनर के पास में पहुंचते हैं, तो ओनर के पास पहुंचते हैं, वहां से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो 9:15 पर ये दादर के बाहर देखा गया था, तो वहां पर आसपास के और भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। उसके बाद में ये एक मोबाइल की शॉप पर जाता है। वहां पर एक कवर मोबाइल का लेता है। पुलिस की थोड़ी जान राहत की सांस लेती है कि अगर इसने वहां पर मोबाइल कवर लिया है या जो भी लिया है, सबसे पहले तो उस एरिया पे जो मोबाइल शॉप होती है वहां पर पुलिस वाले जाते हैं, पूरा उसको फुटेज दिखाते हैं, ये व्यक्ति आया था तो वो थोड़ा पहचानता है। उसके बाद में उसी सेम टाइम पर पूछा जाता है कि पेमेंट इसने कैसे किया था। तो अब जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग अगर शॉप पर आते हैं तो शॉपकीपर कैसे बता पाएगा कि इसने पेमेंट कैसे किया था। फिर भी उस टाइम भी जितने भी उस ड्यूरेशन के पेमेंट होते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, उसका पूरा डेटा जो शॉपकीपर है पुलिस वालों को देता है। पुलिस वाले उस पर 1 बाय 1 कॉल करके पूछते हैं, तो सभी लोग क्लियर निकलते हैं, वहां पर कोई भी एक संदिग्ध नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है
डाउन हो जाती है। फिर थोड़ा सा और आगे सीसीटीवी कैमरे को और भी खंगाला जाता है। तो यहाँ पर पुलिस की एक दूसरी टीम लगाई गई थी और आगे के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के लिए। तो वहां पर ये शख्स क्या होता है, एक ठिए पर जाता है। जो नॉर्मल आप देखते होंगे रोड पर जो लॉरियां लगी होती है, कहीं पर पराठे मिलते हैं, पानी की बोतल मिलती है, किसी लॉरी पर वो जाता है। लॉरी पर जाने के बाद में बिल्कुल वो लॉरी वाले से ऐसे बात करता है जैसे कि उससे काफी दिनों से पहचानता हो। तो देन उसके बाद में वहां पर जाने के बाद में फिर अब पुलिस वाले उस लॉरी का पूरा एड्रेस निकालते हैं, वहां पर पहुंचते थे। वो लॉरी वाला इत्तेफाक से उस समय वहां पर नहीं मिलता है। तो आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं उसका घर वहां पर है। उसका एड्रेस लिया जाता है। एड्रेस लेने के बाद में उसके घर पर लगा हुआ मिलता है ताला। तो अब पुलिस वालों को और भी शंका होती है कि वो जिस हिसाब से बात कर रहा था, हो सकता है इसका जानना पहचानने वाला ही ये हो और ये भी इस तरीके से फरार हो गया हो। तो पुलिस की कई टीमें वहां पर लगाई जाती है उस एरिए के सराउंडिंग एरिया में। और लॉरी वाला होता है, लॉरी वाले जो ठेले का ओनर होता है, जो मालिक होता है, इसे पुलिस अभी ढूंढ रही है, जो अपने घर पर भी नहीं है, लॉरी पर भी नहीं है। इसका नाम होता है नवीन इक्का। तो वहां पर जो रहता था नवीन इक्का, वो रहता था एक किराए के मकान में। तो वहां पर जो उसका मकान मालिक है उसका एड्रेस निकाला जाता है। वहां पर जाते हैं पुलिस वाले। तो वो जो अपराधी था, जो जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था, उसका फोटो भी दिखाया जाता है। उससे वहां पर कोई भी नहीं पहचानता है। और वहां पर काफी सारे किराएदार होते हैं, उन सभी को देखा जाता है, वहां पर भी कोई संदिग्ध नहीं मिलता है। मगर जो नवीन इक्का होता है, इसे सभी लोग वहां पर पहचान जाते हैं। जो मकान मालिक होता है वो भी इसे पहचान जाता है और जो किराएदार होते हैं वो भी इसे पहचान जाते हैं। अब नवीन इक्का को पुलिस ढूंढ ही रही थी इसमें, और वो भागा नहीं था, उसने कोई मतलब कहीं भागा नहीं था, वो अपने किसी काम से गया था। इसी समय में पुलिस वालों की नजरें उस नवीन इक्का के ऊपर पड़ती है। नवीन इक्का सामने जैसे ही आता है तो फिर उसके बाद में उससे फुटेज दिखाया जाता है। फिर वो बोलता है जी हाँ, ये मेरी दुकान पर आया था और आने के बाद में इसने कुछ एक पानी की बोतल और एक एक पराठा और एक पानी की बोतल ली थी और 30 रुपए का इसका पेमेंट हुआ था। पुलिस वाले सोचते हैं जैसे कि इसने मोबाइल की शॉप पर ऑफलाइन पेमेंट किया था, कैश पेमेंट किया था, तो यहाँ पर भी कैश ही पेमेंट इसने किया होगा। फिर उससे पूछा जाता है नवीन इक्का से कि इसने आखिर पेमेंट कैसे किया था। तो नवीन इक्का बोलता है कि इसने जो पेमेंट किया था ये गूगल पे से पेमेंट किया था। अब उस ड्यूरेशन का जो टाइम होता है, जो भी वो टाइमिंग होता है जब उसने पेमेंट किया हुआ था, उस सराउंडिंग एरिया की जितने भी टाइमिंग होते हैं, तो उसका जो पेमेंट की डिटेल होती है नवीन इक्का पुलिस वालों को देता है और वहां से डिटेक्ट होता है एक मोबाइल नंबर। अब जब मोबाइल नंबर वो आता है बिल्कुल सेम वही टाइम से मैच हो रहा है और पेमेंट भी 30 रुपए का था। तो वहां पर एक मोबाइल नंबर पुलिस वालों के हाथ में लगता है। सबसे बड़ी उसकी कामयाबी थी पुलिस की। तो अब पुलिस वालों के हाथ में मोबाइल नंबर लगता है तो वो सोचते हैं कि इसको हम कॉल करेंगे, पहली बात तो एक कॉल उठाएगा नहीं और सतर्क अलग हो जाएगा, हो सकता है मोबाइल भी बंद कर दे, क्योंकि मोबाइल उस कंडीशन में अभी प्रेजेंट टाइम में चालू था। तो मोबाइल को क्या करती है पुलिस, लगाती है सर्विलांस पे लगाती है। तो जो लोकेशन उस मोबाइल की आती है वो आती है हीरा नंदानी एरिया की आती है। और जो टाइम होता है शनिवार की शाम का टाइम होता है। फिर जो हीरा नंदानी जो एरिया होता है वहां पर एक होता है लेबर कैंप में पुलिस जाती है। वहां पर अच्छे से पूरा सब कुछ खंगालती है, कुछ भी सुराग पुलिस वालों को नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब ये पुलिस हीरा नंदानी एरिया में जाती उस समय तक जो अपराधी था जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था, तो उसका मोबाइल हो जाता है स्विच ऑफ। और जाहिर सी बात है स्विच ऑफ हो गया है तो अब लोकेशन ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तो फिर वहां पर होता है पास में एक लेबर कैंप। और ये जो व्यक्ति दिख रहा था बिल्कुल लेबर कैटेगरी का था, मीन्स मजदूर टाइप में ही दिख रहा था। तो लेबर कैंप पे पुलिस वाले उसे ढूंढते हैं। अब वहां पर कुछ खास कामयाबी नहीं मिलती है पुलिस को। तो अब उसके बाद वो सोचते हैं क्या करें। तो उसके बाद में दोबारा से वो जो पुलिस होती है लेबर कैंप पे जाती है। अब वहां पर कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग सो चुके थे। तो जो लोग बैठे थे बात कर रहे थे उनसे तो पुलिस ने पूछताछ कर ली। मगर जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर वन बाई वन टार्च का जो उजाला होता है वो दिया जाता है। जैसे ही उनके ऊपर टार्च का उजाला मारा जाता है तो वहां पर एक व्यक्ति के ऊपर टार्च का उजाला जाता है। और वो गहरी नींद में सोया हुआ था, एकदम से उठता है और देखता है चारों तरफ लोग है उसके। मगर वो समझ जाता है कि ये पुलिस वाले ही है। अब पुलिस वालों को वो देख के, उन्होंने पुलिस वाले ने वर्दी नहीं पहन रखी थी, मगर वो समझ जाता है कि पुलिस वाले ही है। उन्हें देखकर एकदम तेजी से वो ऐसा भागता है पुलिस वालों के हाथ में भी नहीं आता है। फिर कुछ समय तक ये लुक्का छुपी का खेल चलता है और आखिरकार पुलिस उसे धर दबोचती है।
और फिर जो उसे लेकर लाया जाता है, जिसका कि नाम होता है शरीफुल, जिसने कि अपना जो नाम है वो चेंज भी कर लिया था उसके बाद में, यहाँ का जो नाम था विजय दास था। अब इसे वांड्रा तक लेके आया जाता, उस लेबर कैंप से लेके वांड्रा तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस बीच में पुलिस वाले क्या होते हैं कि उससे सारी पूछताछ करते हैं, वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है कि मैं चोरी करने के इरादे से गया था और मुझे नहीं पता था कि ये किसी फिल्म स्टार का घर है। और उसके बाद में जो हड़बड़ाहट है उसके अंदर मुझसे हाथापाई और ये वार उसके साथ में हो गए। इवन उस व्यक्ति जो था ये बांग्लादेश का रहने वाला व्यक्ति था, और बांग्लादेश वो दोबारा से लौट के जाना वाला था, मगर उसके पास में इतने भी रुपए नहीं थे कि वो बांग्लादेश चला जाए। कोलकाता के रास्ते होते बांग्लादेश भागने वाला था, मगर इतने भी रुपए नहीं थे कि वो बांग्लादेश चला जाए। तो पुलिस को चकमा देने के लिए जो लेबर कैंप होता है वहां पर वो रुका हुआ था, और किस्मत से पुलिस के हाथ में सिर्फ एक पानी की बोतल और एक पराठे और गूगल पे के पेमेंट्स हैं, ये अपराधी तक ये पुलिस पहुंच गई। तो आखिरकार ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी इसने दोबारा से सिद्ध कर दिया, पुलिस पूरी ईमानदारी से अपना काम करें तो एक भी केस ऐसा नहीं हो कि जो अनसुलझा रह जाए। मगर यहाँ पर हम दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हैं, ये तो हाई प्रोफाइल केस था तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी की गई, क्या नॉर्मल लोगों के लिए इतनी इन्वेस्टिगेशन होती है? तो आखिरकार ये जो अपराधी था तो पकड़ा गया। अब आगे इसका क्या होने वाला है, जो पुलिस है इसे कोर्ट में पेश कर चुकी है, और जो भी इस मामले में आगे अपडेट होगा तो उसके लिए मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।